हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैं फर्स्ट वीडियो में आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूँ। इस एग्जांपल्स को करने के बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिलेबस के बारे में भी बता चुका हूँ, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 लिया है, जिसमें कि आपका गिवन है tan a = 4/3। तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। आपका क्वेश्चन गिवन है कि tan a = 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। इस एंगल A के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। अब आपको ये भी सोचना चाहिए कि एंगल ए ही क्यों पूछा है, एंगल सी भी पूछ सकता था। यस, एंगल सी भी पूछा जा सकता था। अगर वो बोल देता कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी, तब यहाँ पे tan सी देता, तो उसके बेस पे आप फिर परपेंडिकुलर और ये सारी चीज़ें करते। ओके, तो क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि किस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है और क्या हमको करना है। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैं पढ़ा चुका हूँ और मैंने बताया था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब वही ए के रूप में पूछा है आप में, तो आपका क्या है, टैन ए है। अब निकालना क्या आपको है, साइन ए, कॉस ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। तो इसको हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो सबसे पहले साइन ए कॉस ए निकाल लें, उसके बाद आप कॉसेक ए जानते ही हैं 1/sin ए होता है, सेक ए होता है 1/cos ए और कॉट ए होता है 1/tan ए। उससे भी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख कर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों तरीके हैं और दोनों ही तरीके अपने आप में सही हैं, कोई गलत नहीं किया जा सकता है। अब आपको सबसे बड़ी चीज़ जो ये ध्यान देनी है कि tan a = 4/3 है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि tan a इसको लिया, तो a लिया है, इसको मतलब इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो इसको 4 और 3 लिख दिया, 4 और 3 लिख दिया। बट आपको ये ध्यान देना है कि ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, ये रेशियो दिया गया है। आपको सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान देनी है कि आपको ये tan a = 4/3, ये 4/3 रेशियो है। मीन्स दैट ये 4 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है और ये 3 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। ये आपको ध्यान देना है। अगर आपको यहाँ वैल्यू 4, 3 रहती तब आप कैलकुलेट डायरेक्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे आपको 4/3 के रूप में रेशियो दिया हुआ है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो आप डायरेक्ट इसको नहीं लिखेंगे, इसको किसी वेरिएबल के साथ आप लेकर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपको दिया हुआ था, मैंने अपने आप जो है कि सॉल्यूशन के लिए मैंने अपने आप एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया है, जिसको राइट एंगल एट मैंने बी पे लिया है। ABC एक ट्रायंगल ले लिया है, राइट एंगल एट बी और एंगल ए ले लिया मैंने। अब हम जानते हैं कि tan a निकालना है हमको, तो a के सामने का जो ये साइड होगी, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैंने बताया था एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो परपेंडिकुलर होती है। तो tan a मतलब a के ही हमको अपोजिट निकालना है, या जो भी साइड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं वो a से रिलेटेड निकालने हैं। और जो साइड जो परपेंडिकुलर के जो एडजेसेंट होती है, या एंगुलर के जो एडजेसेंट होती है, परपेंडिकुलर के जो एडजेसेंट होती है, वो क्या हो जाती है, ये बेस हो जाता है आपका। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बेस निकल गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ओके, अब सबसे बड़ी चीज़ ये आपने तो कर लिया कि लेट अस फर्स्ट ड्रा ए राइट ट्रायंगल ABC। ठीक है, नाउ वी नो दैट tan a = अब tan a = आपको पता होना चाहिए tan a = क्या होता है आपका, आपको मैं बता चुका हूँ, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर, और पीछे नंबर पे चले साइन थीटा का tan थीटा होता है
हर हर बोले, बोले मतलब तीसरे नंबर पे क्या आ गया, बेस। ठीक, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब इसी को आप चाहें तो, ये मैं समझा रहा हूँ आपको, आप चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या तो आप साइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, BC बाई AB, और ये आपको दे रखा है 4/3। ओके, तो इतनी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट चाहे BC बाई AB = 4/3 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट P बाई P = 4/3 लिख सकते हैं। अब मैंने पहले ही बताया कि ये रेशियो है, ये रेशियो है, तो आप इसको डायरेक्ट 4/3 नहीं लिख सकते हैं कि इसको आपने 4 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया। इसको किसी वेरिएबल के साथ लेंगे, या तो 4x 3x ले लीजिए, या तो 4k 3k ले लीजिए। आपके NCERT में 4k 3k दिया है तो मैं वही ले लेता हूँ। therefore if ले लेते हैं BC = 4k and AB = 3k। ओके, BC = 4k देन एंड AB = 3k। इसको हम ये भी लिख सकते थे BC = 4k देन AB = 3k, क्योंकि एक हमने ले लिया है तो दूसरा 3k हो जाएगा, क्योंकि उसी रेशियो में हम ले रहे हैं। वेयर k इज ए पॉजिटिव नंबर, वेयर k इज अ पॉजिटिव, चाहे हम पॉजिटिव लिख देते हैं, नहीं आप लोग भी यही शॉर्टकट अपनाने लगेंगे, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर। नाउ हम लोग जानते हैं, नाउ वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। वी हैव पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 4k 3k जब भी आपको दो साइड्स मालूम रहे आपको तीसरी साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, तो जब भी आपको दो साइड मालूम रहे आप 3 साइड फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कोई भी दो पता रहे, हाइपोटेन्यूज पता रहे, बेस पता रहे, तब आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर बेस पता है तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया 4k, और ये आपका क्या आ चुका है 3k। अब पाइथागोरस आप क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, AC² = BC² प्लस AB², कुछ भी लिख लीजिए आप। तो आप क्या करेंगे, BC² कितना है आपका, BC² क्या है 4k² प्लस AB² कितना है 3k²। ओके, तो आपका ये क्या बन जाएगा 16k² प्लस 9k² = क्या बन जाएगा 25k²। तो AC = क्या हो जाएगा √ में 25k², तो ये क्या बन जाएगा आपका 5k। तो AC = क्या निकल जाएगा 5k। AC की वैल्यू आ गई आपकी, AC की वैल्यू कितनी आ गई 5k। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5k। इस रेशियो में वैल्यू आ चुकी हैं। अब कितने लोग 3 4 5 डायरेक्ट लिख देते हैं, तो इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जब भी रेशियो में वैल्यू दी रहेंगी तो आपको कोई वेरिएबल साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर रेशियो में नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे 3 4 लिखा हुआ है, तो आप पाइथागोरस से डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब आपको तीनों वैल्यू पता हो गई, अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए। साइन ए पता है आपको, पंडित, P से पंडित मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर क्या है 4k, क्या है 4k। या तो आप सबसे पहले चाहें तो ये लिख सकते हैं BC अपान क्या होता है AC, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या लिख सकते हैं 4k अपान 5k। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप हमेशा लिखिएगा कि BC अपान AC, देन आप लिखिएगा, या तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज = क्या हो जाएगा 4k अपान 5k। तो आपका क्या हो जाएगा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4/5। उसी तरह अब आ जाइए कॉस ए। कॉस से क्या होता है
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होता है, बेस क्या होता है आपका, बेस क्या है इसमें 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 5k, ये क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। tan a आपका ऑलरेडी है। ओके, अब हम निकालते हैं cosec a, इधर मैं निकाल देता हूँ cosec a। cosec a या तो आप एक तरीका है कि 1/sin a कर लीजिए, जो मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ, डायरेक्ट आ जाएगा। या तो जो है कि आप जो मैं बताया हूँ पंडित बद्री प्रसाद, उससे कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपके बुक में 1/sin a से दिया हुआ है, आप वैसे भी कर सकते हैं, और मैं आपको कैलकुलेट करा दे रहा हूँ पंडित बद्री प्रसाद से। ओके, तो आप चलिए आप कौशिक पे चलिए। तो tan के बाद कौशिक आता है पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले पंडित, मतलब क्या आ गया का h/p, और h क्या है आपका 5k डिवाइड बाई p क्या है आपका 4k, तो क्या आ जाएगा 5/k, अरे 5/4 सॉरी 5/4। ओके, ऐसे कैसे कर लिया 5/4, कौशिक निकल गया आपका। अब आ जाइए आप सेक पे। सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर, ये भी हाइपोटेन्यूज, फिर हर हर बोले पंडित बद्री बेस h अपान b, और क्या है ये हाइपोटेन्यूज 5k, बेस क्या है आपका 3k, ये क्या हो जाएगा 5/3। ओके, आपका ये भी निकल गया। अब आ जाइए आप cot a आपका बचा है। cot a तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोले बेस हो गया, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, p हो गया, b/p हो गया। b आपका क्या है, बेस क्या है 3k, और परपेंडिकुलर क्या है 4k, तो क्या हो गया 3/4। 4/3 दिया था, इसका उल्टा 3/4, तो आप cot a निकल गया। तो आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट हो गए। तो इस तरीके से आप चाहें तो जो मैंने बताया है उससे भी आप सारे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप 1 2 3 आपके ये निकल चुके हैं, अब यहाँ पे ये निकल चुका है साइन कॉस, तो आप tan a को भी यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपका 4/3 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कि सारे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप चाहें तो जो बुक में दिया हुआ है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि sin a इज इक्वल टू मतलब cos a इज इक्वल टू 1/sin a, sec a इज इक्वल टू 1/cos a, cot a इज इक्वल टू 1/tan a। तीनों वैल्यू पता है, आप उसका अपोजिट कर दीजिए, निकल जाएगा। या तो आपको नहीं आ रहा है तो आपको सिंपल मेथड आता है जो कि मैं बता चुका हूँ रेशियो के फॉर्म में, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएं वो आप फाइंड आउट करते चले जाइए और निकालते चले जाइए। इस तरीके से अब जो भी आपको रेशियो के क्वेश्चन हैं, जो भी इस तरह के रेशियो के क्वेश्चंस हैं, किसी भी टाइप का हो, आपको tan c देगा तो आप इसको परपेंडिकुलर इसको बेस लीजिए। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है या जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं कि यहाँ पे वैल्यू दे दी गई है, उससे भी आप इसको फाइंड आउट करिए और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से आप फाइंड आउट करते चले जाइए। जो है कि इसमें कि आप एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 से अलग टाइप का शुरू हो जाता है, तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हो सकता है वो आज ही अपलोड हो जाए। तो जो है कि आप पहले इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करिए और कीजिए। अगर वीडियो लंबा होता है तो जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो भी ठीक नहीं रह पाती है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो ही बना के आपको डाल रहा हूँ, और ये वीडियो जल्दी जल्दी ही बनेंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में एक एग्जाम्पल या 2 ही एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, लेकिन आप अच्छे से समझ सकें, इसलिए
जो है कि अब इस बेस पे जितने आपको प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है उससे करिए या कोई भी बुक है उससे करिए। अब नेक्स्ट में आपको मैं एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 से रिलेटेड क्वेश्चन समझा दूंगा और एक वीडियो और बनेगा जिससे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे और 8.1 आप आसानी से कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।